फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड द एक्ट ऑफ 1786। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट क्यों लाया जाता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन ग्रांट करता है, एक फरमान जारी करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रख सकती हैं। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने का एक रिन्यूअल होता है, एक तरह का परमिशन होता है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जारी करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन पहली बार दिया गया था कि अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंडिया में परफॉर्म कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मैंडेट कर दिया गया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने अदर एक्सपेंसेस जैसे कि जो उनके नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, सैलरी, डिविडेंड, इन सबको निकालने के बाद जो भी इंडियन रेवेन्यू से कलेक्शन होता है उसमें से 5 लाख पाउंड वो एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेंगे। थर्ड पॉइंट था कि जो ईस्ट इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको डिबेयर कर दिया गया फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन, कि सीनियर ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन इंडिया को छोड़ नहीं सकते थे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसे एज अ रेजिग्नेशन ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही ये मैंडेट कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट एंड कमांडर इन चीफ का अपॉइंटमेंट बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था कंट्री ट्रेड। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्री ट्रेड का राइट दे दिया जाता है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू बंद कर दिया गया था कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई पर्सनल ट्रेड या भी कोई भी पर्सनल प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको फिर से ये प्रिविलेज दे दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट दे सकते थे, जिसे कंट्री ट्रेड कहते हैं। तो इसी कंट्री ट्रेड के थ्रू ही ट्रेड विद चाइना स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम चाय और ओपियम का लेना देना करते थे, ट्रेड करते थे। चाइना से हम टी लेते थे और ओपियम हम चाइना को भेजते थे। एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ था इस एक्ट के थ्रू, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को हैंडल करता था। उससे रिलेटेड जो भी न्याय होते थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देता था। तो सिविल में बेसिकली आते थे रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स या फिर लैंड से रिलेटेड मैटर्स। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लगा कि अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अगर ये खुद भी रेवेन्यू से रिलेटेड किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जजमेंट कौन करेगा। तो इसीलिए उन्हें लगा कि जुडिशरी को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो जुडिशरी के राइट से वो वापस ले लिए गए, छीन लिए गए। तो इस तरह से माल अदालत को अबॉलिश कर दिया गया। होम गवर्नमेंट मेंबर्स जो होते थे उसमें थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू, जिसमें कि 6 मेंबर्स होते थे। तो इस एक्ट के थ्रू ये भी मैंडेट कर दिया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी सैलरी होगी, जो भी पेमेंट होगा, वो इंडियन रेवेन्यू से ही उनको पे किया जाएगा। तो ये सिलसिला इस तरह से 1919 तक चलता रहा। तो ये रहा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।